हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले तो आप लोग को नव वर्ष की शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर करे जो चीज़ें, जो अधूरे सपने आपके पिछले साल रह गए थे वो इस साल पूरे हो जाए। जो काम करना चाहते थे, जो गोल अचीव करना चाहते, ईश्वर करे इस साल आप गोल अचीव कर सके, वो काम अपने पूरे कर सके। आप हेल्दी हो, वेल्दी हो, आपके यहाँ लक्ष्मी का वास हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं इस मंथ की जनवरी की रीडिंग। आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। लव लाइफ देखेंगे गाइस, प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे और स्टूडेंट्स के लिए भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। तो देखते हैं फर्स्ट आपकी लव लाइफ के लिए जनवरी मंथ कैसा जाने वाला है। जनरल रीडिंग है गाइस। आपको अगर लगे ये आपके लिए है तो बिल्कुल देखिए, और अगर लगे कि ये आपके लिए नहीं है तो बिल्कुल उस चीज को आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो चीज आपसे रेजोनेट हो रही है वही लीजिएगा। हो सकता है ये चीज जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रही वो आपके लिए है ही नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। जो मेन चीजें होगी मैं सिर्फ वही बता दूंगी आपको। चलिए शुरू करते हैं हम। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, The Hermit, 5 of Swords रिवर्स में है, डेथ रिवर्स में आया है, 8 ऑफ Wands। आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हो। सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ का, अगर हम ये लव लाइफ के उसमें देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग बहुत इस वक्त इमोशनल, बहुत ही भावुक हो रहे हैं, बहुत ही भावनाओं में बह रहे हैं। दिमाग तो बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे हैं गाइस। सबसे पहले तो आप इस चीज को देखिए कि आपने करना क्या है उस पर्सन को लेके जो जिससे आप इतने। सबसे पहले तो गाइस बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला, आप दिल दिमाग से बिल्कुल नहीं सोच रहे। हो सकता है आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर से उम्मीदें लगा के रखी हो, लेकिन वो उसके विचार भी आपको जानना जरूरी है कि वो क्या सोच रहे हैं। जिस भी चीज़ के लिए आपको हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है आपके संग वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, या आप जैसा चाहते हैं वैसे नहीं कुछ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उनको देखिए। टाइम अगर स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो बिजी हैं। कहाँ बिजी हैं, कौन से काम में? क्योंकि यहाँ बहुत क्लियर कार्ड है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल है, इसमें दो राय है ही नहीं। आप दूसरों की बातों में आके आपस में लड़ाई मत करिए। आपको अपने पार्टनर पे बिलीव होना चाहिए, राइट? ना कि थर्ड पर्सन की बातों में आके आपको काम करना चाहिए। आप सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए, और सोच समझ के अपने पार्टनर से बात करिए। क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी बिजी लग रहा है, लेकिन बिजी किसके लिए? आप ही लोग के लिए है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हो सकता है किसी की बात में आपके अभी लड़ाई होते होते रह गई है। हो सकता है आपका दिमाग बार बार घूम रहा है। हो सकता है आगे लड़ाई भी आप कर ले, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि आपके पार्टनर की साइड से बहुत क्लियर है, वो वाकई आपको चाहते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको वो समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही कि आप उनको नहीं समझ पा रहे। आप गाइस दूसरों की बातों में आके अपने रिलेशन खराब मत करिए। आप दोनों के बीच में उनकी प्रॉब्लम समझिए। आप लोग के बहुत रिलेशन अच्छे थे पहले, अभी बीच में ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की बात में आप आ रहे हैं, ना कि वो आ रहे हैं। वो जैसे थे वैसे आज भी हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। न्यू बिगनिंग करिए। सबसे पहले तो न्यू बिगनिंग हो सकता है वो और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं। हो सकता है आपके लिए कुछ और ज्यादा वो करना चाहते हो, ऐसा सोच रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप आमने सामने बैठ के उनसे बात करिए, है ना। ऐसा नहीं कि थर्ड पर्सन के थ्रू कह रहे हैं या उससे बात करें। आप फ़ोन उठाइए, बात करिए, या मैसेज करिए, बात करिए, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को अपने बीच में आप मत आने दीजिए। बिकॉज यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी बात को पकड़ के बैठ गए, उसी चीज़ को सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेके। तो यहाँ बहुत क्लियर कर दूँ, आपके पार्टनर आपके संग बहुत लॉयल है, वो आपको बहुत चाहते हैं, इसमें दो राय नहीं है। ये जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, काम में ही बिजी हैं, आप उनसे बात करिए। सेकंड, जो भी आप लोग के बीच में कोई और पर्सन आ रहा है, मत आने दीजिए। और आप ईगो साइड में रखिए। आपको अगर उनसे कुछ प्रॉब्लम है या नाराज़गी है तो बहुत क्लियर करिए। हो सकता है उनको समझ में ना आ रहा हो कि आप उनसे किस बात को लेके गुस्से में, हो सकता है, तो आप क्लियर करिए इस चीज़ को, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आ रही होगी। अब हम देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ। जनवरी के लिए प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे आप लोग की कैसी जाने वाली है। जॉब देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, फाइनेंशियल भी। चलिए देखते हैं जनवरी मंथ फाइनेंशियली आपका कैसे जाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, the high priestess, queen of swords, the magician। एक ज्यादा कार्ड निकला, बिल्कुल हम लेंगे इसको। सबसे पहले तो आप लोगों का जनवरी मंथ फाइनेंशियली बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप लोगों ने किसी और की बातों में आके अपना प्लान बदला तो मुश्किल हो सकती है गाइस, अदरवाइज मैजिक होने वाला है। सबसे बड़ी चीज, बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं फाइनेंशियली तौर पे। हो सकता है आप कुछ, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल जाए आपको, जो काफ़ी टाइम से आप ढूंढ रहे थे। तो हो सकता है इन्वेस्टर आपको मिल जाए जैसा आप चाह रहे थे, क्योंकि हो नहीं, ये क्लियर दिख रहा है, मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। लेकिन आपको किसी और की बातों में नहीं आना है। जो भी आपको काम करना है गाइस, सोच समझ के करना है, क्योंकि ये मैजिक हो सकता है जनवरी में आपके लिए। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दिखा रहा है, बहुत क्लियर। और दूसरों की, सबसे पहले तो बिजनेस में आप दिमाग यूज कीजिएगा, दिल से काम मत लीजिएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ अगर आप दिल से काम लेंगे तो अटकेंगे। बहुत सोचिएगा, समझिएगा। अगर वो उस इन्वेस्टर से आप मिल रहे हैं तो बहुत क्लियर, हर चीज आपको पेपर वर्क अच्छे से करना है, उसकी बातें ध्यान से सुननी है, वो क्या चाहता है, क्या कह रहा है, क्योंकि भाग्य चक्र गाइस आपका बदल रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि आप जो लास्ट ईयर आप नहीं कर पाए थे, जिन चीज़ों के लिए आप तरस रहे थे, इस साल वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली। फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं और एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति के संग आगे बढ़ने वाले, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हाँ आपका हो सकता है आपकी कोई सपोर्ट लेडी करे, हो सकता है वो इन्वेस्टर भी लेडी हो, स्ट्रांग हो, उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दिमाग यूज करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, सोच समझ के काम करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ आपका तो अटक सकते हैं। इसलिए जब भी आप बिजनेस शुरू करने जाए, जो इन्वेस्ट कर रहा है बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इन्वेस्टर तो आपको मिल रहा है, मैजिक भी होने वाला है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं हो सकता है कहीं अटक जाए आप, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
बहुत सोच समझ के आपके भाग्य चक्र बदल रहा है। स्टेबिलिटी, आपके फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन दिमाग यूज करना है इस बिजनेस में, दिल यूज नहीं करना है। अब जॉब का देखते हैं। जिनको ट्रांसफर चाहिए था, काफी टाइम से परेशान हो रहे थे, हो सकता है वो सोच रहे थे कि हमारा ट्रांसफर हो जाए, किसी जगह पे नहीं हो पा रहा था, या फिर प्रमोशन का काफ़ी वेट कर रहे थे, तो गाइस भाग्य चक्र आप लोगों का भी बदल रहा है। अभी तक बहुत लोग अफर्मेशन इस चीज़ के लिए कर रहे थे, वो चीज़ आपको मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय। और बहुत स्ट्रांग होके आपको भरने वाले हैं। आपके पीछे किसी लेडी का हाथ होगा, हो सकता है आपके माँ का हो, बड़ी बहन का हो, आपके टीचर, हो सकता है कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रही, आपके टीचर एक्सप्लेन करें, आपको नया रास्ता दिखाएं आपने क्या करना है या इस जगह, या आपके बॉस जो लेडी होंगी वो आपको सपोर्ट करेंगी प्रमोशन के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें दो राय नहीं है। प्रमोशन का भी योग बिल्कुल क्लियर है आपका, और बिजनेस भी बहुत तेजी से आपका चलने वाला है गाइस। तो बहुत सुंदर है। जनवरी आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड लेके आया है। तो गाइस दिमाग यूज कीजिएगा बिजनेस में, और यदि आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी कि फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ना है, क्योंकि आपका भाग्य चक्र चेंज हो रहा है। और अच्छे विचार, अच्छे मन और शुद्धता के साथ आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि अरे मैं तो 2 महीने में इधर उधर करके इतना कमा लूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जितनी तेजी से ऊपर जाएंगे उतनी तेजी से नीचे भी आएंगे, और एक बार नीचे आ गए फिर ऐसे में उठ नहीं पाएंगे। तो अपनी ईमानदारी और मेहनत से ये काम करिएगा, बहुत आगे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। चलिए अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए जो आउट ऑफ कंट्री स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए आज मैं स्पेशली देखूंगी इस चीज को कि जो हमारे यूनिवर्स बताइए, जो स्टूडेंट, जो बच्चे बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, क्या वो कर पाएंगे, क्या वो जा पाएंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। जो स्टूडेंट इस साल जाना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री, जाके स्टडी करना चाहते हैं, तो क्या वो कर पाएंगे, गाइड कीजिए। थैंक यू। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या आया है जनवरी मंथ। द मैजिशियन, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइज आप सबसे पहले तो मैं बता दूं, बिल्कुल जा सकते हैं आप, लेकिन कुछ बच्चों के उसमें होगा कि कोई बीच में ऐसा पर्सन होगा जो हो सकता है आपको बता रहा हो कि इस कंट्री में जाके आप स्टडी करिए या मैं करवा दूंगा, वहाँ चले जाइए आप। तो गाइज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई एजेंट हो जो बोल रहा हो कि आपको जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहाँ मैं आपको भेज दूंगा, वहाँ स्टडी के लिए उस कॉलेज में या उधर यूनिवर्सिटी में करा दूंगा। तो थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो कार्ड जो पहले से करके रखे हैं, जो बहुत क्लियर, जिनका काफ़ी टाइम से जाने का चल रहा था, एक एक चीज़ क्लियर करके रखे, 100% वो तो जाने ही वाले हैं, इसमें दो राय नहीं है। आपको जीत मिलने ही वाली है। कुछ लोगों के लिए, मैं कुछ स्टूडेंट के लिए बोलूँगी जो एजेंट के थ्रू जा रहे हैं गाइस, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है वहाँ की हर कंट्री की यूनिवर्सिटी के यहाँ पे आते हैं लोग, मिलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, उनसे बात होती है, आगे उन लोग का जो भी प्रोसीजर रहता है वो बढ़ता है, क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी के लोग ही होते हैं, यूनिवर्सिटी के ही जो होते हैं एम्प्लॉय वही आते हैं यहाँ पे। तो बेस्ट ये होगा किसी एजेंट के थ्रू जाने के थ्रू के उससे इनके थ्रू आप जाइए,
तो ज़्यादा बेस्ट होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पैसे तो दे दिए हैं लेकिन अटके हुए हैं आप, और काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको जब यूनिवर्सिटी के आपको ऐसा लग रहा है कि उस कंट्री से लोग आ रहे हैं, एजेंट नहीं है वो, एजेंट से दूर रहिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ अटकने के चांसेस दिख रहे हैं आपके। और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना भी जा पाए, तो बिल्कुल इमोशनल होके मत बैठ जाइए। हो सकता है आपके लिए और अच्छा कुछ हो रहा हो, आप सोच रहे हो कि अभी चला जाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है ईश्वर आपके लिए इससे भी बेस्ट सोच के रख रहा हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो लोग नहीं जा पाएंगे जनवरी में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ और इससे अच्छा सोच के रखा है, इसलिए आप रुक रहे हैं। एजेंट के थ्रू मत जाइएगा, किसी की बातों में मत आइएगा। यदि कोई बोले कि मैं करवा रहा हूँ या आपको मैं भेज दूंगा, तो बिल्कुल इस बात में मत आइएगा। आप डायरेक्ट जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ ही पे संपर्क करें, वहीं से अपनी इंक्वायरी करें, वहीं उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करें, ना कि थर्ड पर्सन जो मिडिल मैन होता है उसके थ्रू आप जाए। वहाँ अगर उनके संग जाएंगे तो अटक सकते हैं आप। और कुछ लोग काफ़ी निराश होकर काफ़ी टाइम से बैठे थे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो सडनली उनकी लाइफ में ऐसा चेंज आएगा कि रातों रात उनकी किस्मत बदल जाएगी, मैजिक हो जाएगा, और उनको उस यूनिवर्सिटी से लेटर आ जाएगा कि आप इस मंथ में आ जाइए, हमारे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर कार्ड निकले हैं गाइज। बस मिडिल मैन से बचिएगा आप लोग, अदरवाइज बहुत सुंदर कार्ड है। आई होप गाइज आपको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन गाइज जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।